अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे रेड वुल्फ ट्रेडिंग अकेडमी ट्रेंड हंटर प्रो के बारे में। इससे पहले ईएमए, एसजी और स्विंग्स का जो हमारा इंडिकेटर है उसके बारे में बता दिया गया है। आपने अगर उनमें से कोई एक आध वीडियो देख लिया हो या फिर इंडिकेटर परचेज़ किया होगा तो लाज़मी आपको उसके साथ वो वीडियो मिला होगा। तो आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग ट्रेंड हंटर प्रो को। तो इसके पीछे की जो लॉजिक्स हैं, जो स्ट्रेटजीज़ हैं, ज़ाहिरी बात है वो मैं आपको बता नहीं सकता, बट मैं इतना ज़रूर आपको बताऊंगा कि ये कुछ एडवांस स्ट्रेटजी बेस्ड है और इसके अंदर कुछ एसएमए और ईएमए के भी जो एडवांस पैरामीटर्स हैं वो ऐड किए गए हैं। और एसएमए ईएमए के बिहाइंड भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर इसके साथ वर्क किया गया है। अभी आ जाते हैं हम लोग इसकी सेटिंग्स में। सेटिंग्स ओपन कर लेनी है आपने। फर्स्ट टाइम प्लॉट करेंगे, ये मार्केट टाइप स्टॉक्स होगी, आप जिस मार्केट में करना चाह रहे हैं आपने वो सिलेक्ट कर लेनी। मेरे पास सिस्टम गोल्ड का चार्ट ओपन है, मैं यहाँ से फॉरेक्स करता हूँ। फॉरेक्स करने के बाद आपने एक्टिव सेशन, आप किस सेशन में काम करना चाह रहे हैं, लंदन, एशिया, यूएस, न्यूयॉर्क, या फिर आप किसी सेशन में काम नहीं करना चाह रहे, ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ईएमए फास्ट और ईएमए मिड वगैरह ये सब कुछ आपको बता दिया जाएगा एक टेक्स्ट मैसेज में आफ्टर दिस वीडियो, ठीक है। जब आप इसे परचेज़ करते हैं तो आफ्टर दिस वीडियो आपको बता दिया जाएगा। अगर इनकी भी कोई सेटिंग्स आप किसी और टाइम फ्रेम पे यूज़ करना चाह रहे हैं, अपने कंपैटिबल टाइम के हिसाब से बता दीजिएगा कि आप किस टाइम पे यूज़ करना चाह रहे हैं इसको, तो उस हिसाब से आपको सेटिंग्स बता दी जाएंगी। और ये एसटीडीएफ विंडोज़ हैं, इसको आपने बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग को रहने देना है। टीपी3 इनेबल करना चाहते हैं, इनेबल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे अपोजिट बैंड वगैरह सारा कुछ आपका इनेबल रहेगा। और शो लाइन बार, इसको आप 20 से 25 तक ले जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ सेशन ऑफ किया हुआ है और स्टाइल में जाके आप देख सकते हैं आपका अगर लॉन्ग पोजीशन होगी एरो अप की तरफ आएगा, शॉर्ट पोजीशन पे एरो डाउन की तरफ, और टीपी हिट होगा तो आपका ग्रीन कलर के अंदर एक सर्कल बनेगा, और जिस टाइम स्टॉप लॉस हिट होगा आपका एक मल्टी कलर के अंदर क्रॉस मार्क जो है वो लगेगा। देन उसके बाद आपने नीचे अगर कोई भी लेबल वगैरह बंद करना चाह रहे हैं, कोई अनचेक करना चाह रहे हैं, यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं सेशंस ऑफ किए हुए थे। सेशंस ऑफ करने के बाद हमें कितने सिग्नल आते हैं वो देखते हैं, बट हाँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको यूज़ नहीं करना, ठीक है। आप जब यहाँ पे करंट चार्ट पे आएंगे, यहाँ पे आपको दिखा रहा है 5 मिनट और 1 आवर, आप इस पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट 1 आवर पे जाते हैं। 5 मिनट 1 आवर पे जाने के बाद फॉरेक्स मार्केट हमने सिलेक्ट की हुई है। अकॉर्डिंग टू दिस हम देखते हैं ये क्या सिग्नल्स दे रहा है। मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा इसको 15 मिनट पे अगर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय 5 मिनट 1 मिनट के। लोअर टाइम फ्रेम हमारे लिए बहुत से बीच में मामलात ऐसे पेश आ जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे काम करते हुए कि हमारी जो बहुत सी ऐसी पोजीशंस होती हैं जो कि बहुत ही लेट जाके हमें मिलती हैं। बट अगर 15 मिनट पे अगर आप काम कर रहे हैं, बहुत सी कंफर्मेशन और रिफाइन एंट्रीज़ के बाद आपको एक अच्छी एंट्री मिलती है, बजाय उसके कि आप लोअर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा एंट्रीज़ लें और अपने स्टॉप लॉस करवाएं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्या सिनेरियो रहेगा, यहाँ पे ये टीपी जो है, हमें ये कैंडल बनी है, कैंडल के नीचे बाय का सिग्नल आया है, देन आपने उससे नेक्स्ट कैंडल के ऊपर एंट्री करनी है। यहाँ पे आपने एंट्री की। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जब आप एंट्री कर रहे होंगे आपने देखना है जो एक कैंडल बनी है जिसमें सिग्नल आया है, उससे अगली जो कैंडल है वो भी उसी कलर की होनी चाहिए। ट्रेंड की जो डायरेक्शन है उस कलर की। फ़र्ज़ करें ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है तो आपने ग्रीन कैंडल नीचे बनी है या रेड बनी है वो मैटर नहीं करती, लेकिन अगली कैंडल कौन सी बनी है वो बहुत मैटर करती है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर रेड कैंडल बन जाती है और उसमें बाय का सिग्नल आया होता तो आपने नेक्स्ट कैंडल का वेट करना था कि ये रेड कैंडल बनने के बजाय ग्रीन कैंडल बने। अभी तो ये दोनों ग्रीन है, ठीक है। देन आपने उसके बाद TP1, ठीक है, TP1 आपका ये रहेगा। और स्टॉप लॉस आपने बिलो द कैंडल लगाना है। बिलो द कैंडल लगा के आप TP1 तक भी अगर अपना टारगेट रखते हैं 1:1 का निकलता है। देन उसके बाद अगर आप TP ट्रेल करना चाहते हैं, इसमें ट्रेलिंग सिस्टम भी है। और ट्रेलिंग सिस्टम किस तरह से वर्क करता है ये देखें। ये यहाँ पे आपको लाइन दिखाई दे रही हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 लाइन्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। 6 क्यों दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये जो पोजीशन थी ये लास्ट पोजीशन यहाँ से हमें एक मिली थी, बट इसमें हमारा SL गया था, ठीक है। यहाँ पे बाइंग की पोजीशंस मिली थी, बट जब यहाँ पे बाइंग की पोजीशन मिली इसने TP1 हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे हिट किया था। तो इसको हम छोड़ते हैं। कुछ इस तरह से ही आपको TP विजुअलाइज होंगे। अब आते हैं कि हमारा सेकंड TP कहाँ था। सेकंड TP भी इस TP1 के आसपास था। देन थर्ड TP हमारा गया था कोई यहाँ तक, 1:3 तक का टारगेट बना, ठीक है। 1:3 का टारगेट बनने के बाद मैं आपको यही कहूँगा, हमेशा से मैं ये कहता आया हूँ कि अगर आपकी ट्रेड चल रही है और आपका अभी तक कोई भी ट्रेंड अगर शिफ्ट नहीं हुआ तो कोशिश करें ट्रेंड शिफ्ट जब तक ना हो, यानी कि आपका फ़र्ज़ करें हायर हाइज़ बन रहे हैं, जब तक हायर लो के अंदर मार्केट का पहला मूव ना आए आपने तब तक मार्केट से बाहर नहीं निकलना। तो अब यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद अभी हमें, ये मैं विदाउट सेशंस की बात कर रहा हूँ, सेशन के बगैर, ठीक है। सेशंस के अंदर आपको और भी तरह के ट्रेड्स मिल सकते हैं।
अब यहाँ पे आए, यहाँ पे हमारा एक ये टारगेट मिला है, सॉरी हमें एंट्री मिली है, रेड कैंडल अगली बनी, इस पे आते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा लास्ट हमारा स्विंग पॉइंट, टारगेट सबसे पहले हमारा टारगेट होगा 1:1 का, ठीक है। हमारा टारगेट यहाँ पे हमें नहीं मिला, टारगेट मिलने की जगह हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ, ठीक है। कोई मसला नहीं, ट्रेड है, ट्रेड में चलता है स्टॉप लॉस, लेकिन ये होगा कि आपको अच्छी एंट्रीज मिलेंगी यहाँ पे। ये नहीं कि बस आपका स्टॉप लॉस हो गया उसके बाद एंट्री कोई भी नहीं मिली और बार बार आपका लॉस हो रहा है, ठीक है। ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। और ये जो कैंडल है, ये कैंडल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको कहा था एक ग्रीन कैंडल बने या रेड बने, उसके नेक्स्ट कैंडल भी ट्रेंड डायरेक्शन की बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, रेड कैंडल बन गई। बट अगर देखा जाए ये जो प्रीवियस कैंडल है, ठीक है, प्रीवियस ये जो इन्वर्टेड हैमर भी इसको कहा जाता है, इस कैंडल के अंदर बनी है ये दो कैंडल, ना कि प्रीवियस कैंडल के अप एंड डाउन को लेकर गई हो, ठीक है। इसमें लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट होता है। मैं हल्का सा यहाँ पे टच देना चाहूँगा आईसीटी के कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे आईसीटी में एक एडवांस कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर ऐसा सिनेरियो होता है कि कैंडल्स की जो हमारे प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, या फिर हमारी आवरली चार्ट पे काम करें तो हमारी जो लास्ट प्रीवियस कैंडल होती है, लास्ट रीसेंट कैंडल जिसको कहा जाता है, उसका लो और उसका जो अप है उसको ग्रैब करती है लिक्विडिटी, ठीक है। तो यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा यूज़ किया गया है। अब ये एक प्रीवियस कैंडल है, उसके आगे एक इंटरनल कैंडल बनी, इंटरनल कैंडल में बाय का सिग्नल आया और देन एक रेड कैंडल बन गई, और उसके बाद ही जैसे ग्रीन कैंडल, अगर ओपनिंग ग्रीन कैंडल से हो रही है और 50% से ज़्यादा का एरिया ग्रीन कैंडल आपके प्रीवियस कैंडल का लेती है, आपने वहाँ पे एंट्री बनानी है। स्टॉप लॉस आपने अपना जो रीसेंट स्विंग होगा, रीसेंट स्विंग आपका यही बनेगा, ना कि आपका ये बनेगा। इसके पीछे भी एक लॉजिक है और वो हम अपने कोर्सेज वगैरह में बताते हैं। तो अब आपने यहाँ से इसको ट्रेल करना है, 1:3 तक लेके जाएँ टारगेट। अगर ट्रेल करते हैं 1:3 तक लेके जाएँ, देन उसके बाद अपनी पोजीशन को क्लोज़ कर दें या फिर पार्शल बुकिंग करनी शुरू करें, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट ट्रेड यहाँ से बना था इस एरिया से, ठीक है। यहाँ पे भी वही सिनेरियो हुआ है, एक इंटरनल कैंडल बनी है, ठीक है, एक कैंडल के अंदर कैंडल। देन उसके बाद हमारी ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल पे हम लोग करेंगे एंट्री और हमारा रीसेंट स्विंग पॉइंट रहेगा ये वाला, ठीक है, बिलो द कैंडल, और टारगेट 1:3 आपके पास है, 1:3 तक टारगेट बुकिंग करें। देन उसके बाद पीछे आ जाएं, पीछे आने के बाद यहाँ से हमें सेल का सिग्नल मिला, एक और सेल मिला यहाँ पे। अच्छा मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर ट्रेड चल रही है, ट्रेड चलने के दौरान एक और ट्रेड मिल गया, आपने वो ट्रेड नहीं लेना। रेड कैंडल बनी, उससे अगली भी रेड बनी, ठीक है, एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद हम लोग ये जो हमारा रीसेंट स्विंग है इस कैंडल के ऊपर बन रहा है, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर, ये जो कैंडल थी ग्रीन, ये हमारा रीसेंट स्विंग पॉइंट बन रहा है। और यहाँ से हम लोग आ जाते हैं अगली ही 2 से 3 कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस गया, 1:1 पहले टारगेट हुआ करता है हमारा, ठीक है, 1:1 के आसपास आ जाते हैं, 1:2 चला गया, कोई मसला नहीं। अच्छा तो अब यहाँ से ये एक रेड कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल अगेन रेड बनी है, इसके ऊपर हम लोग अपना एंट्री प्लान करेंगे। लास्ट हमारा स्विंग पॉइंट, इसको भी ले सकते हैं अगर सिक्योर एंट्री करना चाह रहे हैं, या फिर हम लोग इसको भी ले सकते हैं, लास्ट हमारा स्विंग पॉइंट, और 1:5.5, ठीक है। यहाँ से भी सेल की एंट्री ले सकते थे हम लोग। यहाँ से अगर हम लोग आए हैं, हमें ये मिली है, देन इस कैंडल के अबव चलेगी, यहाँ पे थोड़ी रिस्की हो जाती है, ठीक है, बट यहाँ से लिए हमारा एक रिफाइन एंट्री मिली है। अब आ जाते हैं हम लोग बाइंग पोजीशन वाली साइड पे, यहाँ पे हमें मिल रही है बाय साइड की एंट्री, ठीक है, बाय साइड की एंट्री मिली है ग्रीन कैंडल। देन उसके अब सेकंड कैंडल पे हमारी एंट्री, स्टॉप लॉस हमारा रीसेंट स्विंग, और ये ले 1:6 निकला है हमारा। देन उसके बाद अगर यहाँ से भी पकड़ना चाहते हैं 1:6 से ज़्यादा ही निकलेगा आपका। अच्छा ये तो हमने बात कर ली यहाँ पे जो हमारे आ रहे हैं जो विदाउट सेशन, ठीक है, विदाउट सेशंस यहाँ पे हमारे जो थे ट्रेड्स उनकी बात की। अब यहाँ पे इनपुट्स में जाते हैं, इनपुट्स में जाके एक्टिव सेशन के अंदर आ जाते हैं, न्यूयॉर्क सेशन। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो न्यूयॉर्क सेशन है या फिर इसमें कोई भी जो सेशंस ऐड किए गए हैं उनमें थोड़ी सी हो सकता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, क्योंकि ये सेशंस को नाम ज़रूर दिया गया है लेकिन ये अपने ऑपोजिट सेशन में काम कर रहे हैं, क्योंकि इसको डिज़ाइन ही उस तरह से किया गया है। और समटाइम ये अपने एक असल सेशन जो इनका चल रहा होता है, यानी यूएस सेशन चल रहा है, यूएस का यूएस में ही आपको सिग्नल मिलेगा। समटाइम ये लिक्विडिटी को टारगेट कर रहा होता है यूएस सेशन की, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन में यूएस सेशन की लिक्विडिटी टारगेट हो रही है। लंदन में न्यूयॉर्क की लिक्विडिटी जो है ना वो, सॉरी,
लंदन की जो लिक्विडिटी है वो यूएस में, या यूएस की लिक्विडिटी जो है वो लंदन में टारगेट की जा रही होती है। तो इसके अभी मैं कुछ एग्जांपल्स दे के दिखाना चाहूँगा। ये देखें, सेल का सिग्नल आया। अच्छा, पहले हमें सेल सिग्नल मिला था इस एरिया में, ठीक है, जब हम विदाउट सेशन काम कर रहे थे, अभी सेल सिग्नल मिला इस एरिया। और उसके बाद हम बाय का अगर देखें, ठीक है, यहाँ पे भी हमें सेल का सिग्नल मिला सेशन के अंदर, ठीक है। जो सेशन एरियाज़ हैं वो ब्लू हो जाएंगे यहाँ से, और ये देखें सेशन एरियाज़, सेल का सिग्नल मिला बट स्टॉप लॉस हिट। अब सेशंस में अगर काम करते हैं तो फिर आपको सिर्फ उसी टाइम सिग्नल मिलेंगे जिस टाइम का सेशन होगा। मतलब आप बैठे हुए हैं, आप कहते हैं बस सेशन टाइमिंग में आपने कोई ट्रेड लेना है। अच्छा, एंट्री प्लान सभी का सेम है, चाहे वो कोई भी सेशन हो या विदाउट सेशन हो। रेड के बाद रेड कैंडल बने तभी एंट्री करनी, ग्रीन के बाद ग्रीन कैंडल बने तभी एंट्री करनी है। और अगर ग्रीन के बाद रेड भी बन गई है लेकिन एक इंटरनल कैंडल है तब भी हम एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ सेशन चेंज करते हैं, थोड़ा न्यूयॉर्क था। अच्छा, मैं बात ये कर रहा था वहाँ पे, मैं थोड़ा सा मे भी हो सकता है कि माइंड से कुछ मेरे ना चीज़ें उस तरह से डिलीवर हो सकी हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था, फ़र्ज़ करें न्यूयॉर्क सेशन है, न्यूयॉर्क की लिक्विडिटी यूएस सेशन में टारगेट हो जाएगी। यूएस सेशन है यूएस की एशिया में, और एशियन है एशिया की लंदन में। लंदन कह लें या फिर ये कह लें कि ओवरलैप सेशन, ठीक है। इसके अंदर तमाम तर लिक्विडिटीज़ को हम टारगेट करते हैं। तो इसको डिज़ाइन भी फिर उसी तरह से किया गया है, और ये कुछ सेशंस के आगे पीछे करके टाइम वगैरह जो है हमें दिखा रहा होता है। ओके, यहाँ से यूएस सेशन किया था, लोडिंग ले रहा है अभी इंडिकेटर। जैसे ही लोडिंग पूरी होती है ये ले, ठीक है। यहाँ पे इसने पहला सिग्नल दिया है रात के 3:05 में। नेक्स्ट सिग्नल हमें मिला है तकरीबन 3:40 और 4:05 नेक्स्ट सिग्नल। अब आईसीटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं हर सेशन के अंदर अलग अलग तरह से इसमें ऐड किए गए हैं, ठीक है। अब ये देखें, इसमें टारगेट हमें एंट्री जो है मिली है 3:15 पे, रात के 3:15, ठीक है। यहाँ से एंट्री कर सकते थे। सेकंड एंट्री हमें मिली है 4:10 पे सुबह के, और यहाँ पे 5:05 में सुबह के। अब यहाँ जहाँ हमारा एसएल हिट हुआ था यहाँ पे अब सिग्नल नहीं है कोई भी, ठीक है। और ये देखें, यहाँ पे एक हमें एंट्री मिली 3:35 सुबह के, या ये कह लें रात के 5:35 सुबह के। देन फिर एक एंट्री मिली 5:55। और अगर और हम पीछे चले जाइए, देखें यहाँ पे एक एंट्री मिली, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस हमारा प्रीवियस रहना था इसका। चलें अगेन बैक चल के देखते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक सिग्नल मिला था, ठीक है, 3:20 पे, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहना था लास्ट स्विंग पॉइंट। इसको भी स्विंग ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। ये स्विंग पॉइंट ये लगभग इक्वल्स के आसपास है, ठीक है। हमारा पिछला पॉइंट रहना था हमारा स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री करते या यहाँ पे करते। ये हमने बुक किया 1:6 का, 1:78 तक आप बुक कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ सेशन को थोड़ा चेंज करते हैं, यूएस। अच्छा, अब यूएस सेशन सुबह के 5 बजे फॉर्म हो रहा है यहाँ, ठीक है। ये यूएस सेशन ही फॉर्म हो रहा, बल्कि यहाँ पे यूएस सेशन के अंदर जो लिक्विडिटी पिछले सेशन की रह चुकी है यूएस सेशन की, ठीक है, वो इस एशियन सेशन के अंदर आकर टारगेट हो रही है। अब एशिया में आ जाते हैं, और यहाँ पे हमें ज़्यादा इतनी कुछ ख़ास मार्केट देखने को नहीं मिलती, बट फिर भी यहाँ पे सिग्नल्स वगैरह फाइंड करने की कोशिश करते हैं, हमें कितने मिलते हैं, ठीक है। आज का दिन था कोई सिग्नल नहीं, कल का दिन कोई सिग्नल नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक एशिया सेशन में सिग्नल आया था स्टॉप लॉस हिट। एशिया सेशन आप जहाँ भी देखेंगे उसमें आपको कुछ ज़्यादा लिक्विडिटी देखने को मिलेगी नहीं, ठीक है। ये एशियन सेशन था, टारगेट मिला है, और उसके बाद ठीक है एशिया में आप देख सकते हैं इतने कुछ हमें ख़ास टारगेट्स वगैरह या फिर ख़ास ट्रेड्स नहीं मिल रहे, ठीक। अब ये रेड कैंडल बनी, नेक्स्ट रेड कैंडल पे एंट्री, और टारगेट हमारा नीचे तक का, और जो स्टॉप लॉस है ये हमारा लास्ट स्विंग पॉइंट। 1:2 तक की बुकिंग यहाँ भी कर सकते थे, ठीक है। एशिया में यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, ठीक है। एशिया सेशन हम यहाँ से छोड़ देते हैं अभी, और यहाँ से अभी हम लंदन सेशन की तरफ चलते हैं। ओके, लंदन सेशन में आ गए, एंट्री मिली, ठीक है। यहाँ से हम थोड़ी सी मार्किंग शुरू करते हैं। ग्रीन है, एंट्री मिली, ये हमने एंट्री पे लिया, सेकंड कैंडल, ठीक है। स्विंग पॉइंट हमारा रहेगा बिलो द कैंडल, ठीक है, लास्ट रीसेंट स्विंग पॉइंट, ठीक है, स्विंग लो। इसका टारगेट हम खींच के चलेंगे अगले सेशन तक, ठीक है। अगला सेशन जब तक हमारा स्टार्ट नहीं होता वहाँ तक लेके चलते हैं फिर लंदन सेशन को, ऐसे थोड़ी ना छोड़ने वाले हैं। टारगेट बुकिंग आपने अपनी अच्छे से करती रहनी है, और जहाँ पे आपको लगे
कि हाँ अब यहाँ पे टाइम आ चुका है, मार्केट अपने हायर हाई ख़त्म करने के बाद हायर लो में आ रहा है, उसके बाद फिर आपने ट्रेड से एग्जिट करना है। अच्छा ये ट्रेड देखें कितना, 1:7, 7.81 का, ठीक है ठीक है। और यहाँ पर हमें यहाँ भी कुछ ख़ास ट्रेड नहीं देखने को मिला। ये देखें यहाँ पे बाय का ट्रेड आया, ठीक है, बट स्टॉप लॉस आपको मैंने बताया था कि रीसेंट स्विंग पॉइंट हमारा रहेगा, ठीक है। तो रीसेंट स्विंग पॉइंट हमारा यहाँ पे एक इंटरनल कैंडल है और देन उसके बाद, ठीक है, ये स्विंग पॉइंट है हमारा। अब आप कहेंगे ये स्विंग पॉइंट कैसे है, आपने जो पढ़ा है वो हायर हाई हायर लो है, लेकिन ये एडवांस स्ट्रैटेजी है। एडवांस स्ट्रैटेजी के अंदर एडवांस पैरामीटर्स ऐड है। आप लोगों के नज़र में ये हायर हाई हायर लो नहीं है, लेकिन असल में ये हुआ क्या है, ये एक कैंडल थी, ठीक है, इस कैंडल के आगे इसकी इंटरनल कैंडल बनी है, बट यहाँ पे देखेंगे मार्केट ऊपर गई है, बाइंग आई है मार्केट में, उसके बाद मार्केट के अंदर सेलिंग आई है, और यहाँ पे मार्केट ने इस कैंडल की जो विक है, इस विक के नीचे ये अगली कैंडल ने क्लोजिंग दी है। ये एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स हैं। एसएमसी के अंदर आपकी अगर 3 कैंडल्स बन जाती हैं ना, 3 कैंडल्स बनने के बाद आपका एक स्विंग पॉइंट माना जा सकता है। अगर प्रीवियस कैंडल्स की कुछ लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स होते हैं एसएमसी के अंदर, अगर आप वो करना चाहें या सीखना चाहें वो भी सीख सकते हैं, वो भी आपको सिखा देंगे। तो अच्छा ये देखें अभी यहाँ पे इसने सेलिंग दी है, नेक्स्ट कैंडल पे अगर आप बाइंग करते और अपना स्विंग पॉइंट का एसएल लेते, तो शॉर्ट करके देखते हैं यहाँ से इस कैंडल में सेलिंग आई है और यहाँ से बाइंग आने लग गई थी, बट हम यहाँ पे लेंगे और एसएल हमारा ये है लास्ट स्विंग पॉइंट है। 1:1 बुक करके देखते हैं कितना आता है। 1:1 से ज़्यादा ही आया है, यहाँ से इजीली एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आप देखेंगे आपको लगेगा ये पिछला स्विंग पॉइंट है, क्योंकि मार्केट में सेलिंग आई, सेलिंग के बाद बाइंग आई है, फिर सेलिंग आ गई है, सेलिंग आई है, और ये पिछला स्विंग पॉइंट था। मार्केट स्विंग पॉइंट को क्रॉस कर चुके, मतलब मार्केट अब बुलिश मोमेंटम में जा सकती है, और हुआ भी सेम एग्जैक्ट वही चीज़, मार्केट में आगे बुलिश मूवमेंट आ गया। तो ये था वीडियो हमारा जो ट्रेंड हंटर प्रो पे था, और इसके मुतालिक कोई भी सवाल हो आप अपने डेडिकेटेड कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे साथ कांटेक्ट में हैं तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। अगर किसी और चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी आप बता दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है।